हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में खाना बनाने के बाद गैस ओवन और किचन की हालत तो बिल्कुल इस तरह आपका भी होता होगा। और अगर घर में उसी समय स्कॉच ब्राइट ना हो तो इस किचन को आप कैसे क्लीन करें। इन सर्दी में घर पर स्कॉच ब्राइट ना हो, इस तरह ऑरेंज तो जरूर होगा। तो अगर घर में ऑरेंज है तो ऑरेंज को खाकर इस तरह उसकी छिलके को कभी मत फेंकिएगा। इस छिलके से ही आज हम पूरे किचन को क्लीन करेंगे। तो चलिए इस गैस ओवन को ही पहले हम क्लीन कर लेते हैं। तो इसके लिए ऑरेंज की छिलके की छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे और थोड़ा सा विम बार लिक्विड लेंगे और इसी छोटे सी टुकड़े से ही हम पूरे गैस ओवन को क्लीन करेंगे। इस तरह तो कई समय आपके साथ भी होता होगा, घर में स्कॉच ब्राइट नहीं है और आप सोच रहे हैं इस तरह गैस ओवन को कैसे क्लीन करें या पूरे किचन को आप कैसे क्लीन करें। तो इस तरह आप ऑरेंज की छिलके को बिल्कुल भी मत फेंकिए। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में आप पूरे किचन को एक ऑरेंज की छिलके से ही क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ इस तरह थोड़ा सा ऑरेंज की छिलके को लेकर आप गैस ओवन में थोड़ा सा घस दीजिए। आप देखेंगे गैस ओवन में जो तेल या तेल की छींटे या गैस ओवन जितना भी गंदा हो, पूरे अच्छी तरह से इस तरह आप क्लीन करेंगे तो गैस ओवन पूरे अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह एक सूखा कपड़ा से मैं सिर्फ इसे पोंछ रही हूँ और देखिए कितना क्लीन ये लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी कपड़े को फिर से भिगो कर फिर से हम गैस ओवन को सिर्फ पोंछ देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये गैस ओवन कितना चमक रहा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इसी तरह ही पूरे किचन को आप सिर्फ एक नींबू की या ऑरेंज की छिलके से ही क्लीन कर सकते हैं। देखिए, ऑरेंज की छिलके को इस तरह सिर्फ आप जो गैस ओवन है उसकी स्लैब के ऊपर इस तरह आप घस दीजिए। इसमें तो बहुत ही तेल चिट मतलब तेल गिरता है और बिल्कुल चिपचिपा ये बन जाती है। तो इस तरह आप एक ऑरेंज की छिलके से घसेंगे तो वो जो चिपचिपापन है वो बिल्कुल भी चला जाएगा। और इस तरह घस कर आप सिर्फ एक सूखा कपड़ा से इस तरह से थोड़ा सा पोंछ देंगे तो ये जो स्लैब है बिल्कुल आपका चमक जाएगा। इसी तरह ही आप एक नींबू की छिलके से ही या ऑरेंज की छिलके से ही आप आपके बर्तन को भी क्लीन कर सकते हैं। देखिए, मैं इस जो गैस ओवन की स्टैंड है उसको क्लीन कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो रहा है। तो थोड़ा सा घस दीजिए और इस तरह से आप पानी से अच्छी तरह धो दीजिए। आप देखेंगे आपका बर्तन बिल्कुल चमक जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो स्टैंड है कितना चमक रही है। इसी तरह ही आप आपके किचन सिंक को भी बहुत ही अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑरेंज की छिलके को लीजिए और थोड़ा सा विम बार लिक्विड देकर इस तरह सिर्फ थोड़ा सा घस दीजिए। आप देखेंगे आपका जो किचन सिंक है पहले से बहुत ज़्यादा चमक जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी से इस तरह धो दीजिए और आप देख सकते हैं ये सिंक कितना चमक रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। अगर आपके घर में भी इस तरह टूल, चेयर या किसी भी प्लास्टिक का चीज़ है जो फट गया है और आपको फेंकने में बिल्कुल मन नहीं करता, कई बार होता है ना हम पुराने चीज़ों को फेंक नहीं पाते हैं, तो आप इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से जॉइंट कर सकते हैं जो कभी नहीं आपका जॉइंट खुलेगा। तो देखिए, थोड़ा सा इस तरह आप इसको पहले साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद आप थोड़ा सा इस तरह पहले थोड़ा फेविक्विक इसमें दे दीजिए। आप सोचेंगे फेविक्विक से तो ये बहुत ही अच्छी तरह चिपक जाएगी, पर फेविक्विक से अच्छी तरह नहीं चिपकता है। फेविक्विक देने के बाद 2-3 दिन के बाद ये मतलब खुल जाती है। तो अगर आप फेविक्विक के साथ ये जो खाने वाला सोडा है, ये खाने वाला सोडा देंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छी तरह चिपक जाएगी। मतलब ये टूल और जगह फट सकती है पर इस जगह से तो ये कभी नहीं फटेगी। और हम तो हमारे घर में इसी तरह ही
पुराने चीज़ों को ना फेंक कर फिर से रीयूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, शायद आपके भी काम में ये आए। तो फेविक्विक के साथ आप थोड़ा सा इसमें खाने वाला सोडा ऐड कीजिएगा, तो आप देखेंगे आपका टूल बिल्कुल पहले की तरह ही आप यूज़ कर पाएंगे। टूल हो, चेयर हो या आपका कौन सा भी चीज़ हो। आप पर दोनों तरफ ही आप लगाइए इस तरह से, तो दोनों तरफ लगाने से ये और भी मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम घर में गैस सिलेंडर रखते हैं तो सिलेंडर के नीचे में आप देखिएगा बिल्कुल जंग का दाग हो जाती है। मेरे इस जगह तो पानी गिरती है और पानी गिरने के कारण और भी ये जंग का दाग हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना जंग का दाग ये हो गया है और इस जंग को दाग को हम आसानी से नहीं छड़ा सकते। जैसे हम घर पोंछते हैं बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसको पोंछे तो ये बिल्कुल भी ये दाग नहीं जाएगा। तो इस दाग को आप कैसे क्लीन करें जिससे ये जंग का दाग बिल्कुल चला जाए और कभी ना ये जंग का दाग हो। तो उसके लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा हार्पिक। जिस हार्पिक से आप टॉयलेट क्लीन करते हैं उसी हार्पिक को ले लीजिए, मतलब वो हार्पिक नहीं, आप अलग से हार्पिक लगाकर इसको क्लीन कर सकते हैं। नया एक हार्पिक ले आइए और इस तरह से थोड़ा सा हार्पिक दीजिए और एक ले लीजिए कंघी और एक मोजा और इस मोजे में कंघी को इस तरह से आप पहना दीजिए और पहना कर अगर इस तरह से आप इसको पकड़ेंगे और इस तरह से इसको आप घसेंगे तो आप देखेंगे ये जो जंग का दाग है बहुत ही आसानी से इस जगह से बिल्कुल चला जाएगा। मतलब जंग का दाग आप बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जंग के दाग को रिमूव कर सकते हैं। आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो गया है। जब भी आप घर में नए सिलेंडर लाए तो ये जो डेट है इसको आप ज़रूर ध्यान देकर ही सिलेंडर को लाए। क्या आप जानते हैं इसका मतलब? ए का मतलब है अप्रैल महीना और 28 का मतलब 28 साल। मतलब इस सिलेंडर को हम अप्रैल महीने 28 साल तक चला सकते हैं। सिलेंडर रखने से जो जंग का दाग होती है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में जंग का दाग कभी ना हो सिलेंडर रखते समय या जिस जगह में आप सिलेंडर रखते हैं, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। जब भी आप घर में नए सिलेंडर लाए तो एक आलू को इस तरह आप काट कर सिलेंडर के नीचे इस तरह आप थोड़ा सा घस दीजिए। आप घसने पर जो जंग का मतलब जंग निकलता है वो तो अच्छी तरह निकल जाएगा और जंग का दाग कभी नहीं होगा जिस जगह आप ये सिलेंडर रख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।